निष्कर्ष जानते हैं गहरा, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं हम तो यहीं फंसे रहेंगे, हम यहीं खेलते भटकते रहेंगे। और हे अर्जुन, कहाँ तक गया यह? समस्त जगत परिपूर्ण, यानी अभी 22 तो पढ़ना बाकी रह गया था। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य है, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अब देख लो, अभी तक कहा था सब मेरे प्राण, सब मेरा ये, सब मेरा वो, यहाँ सच्चाई बोलना पड़ गया कि परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। यानी कि आपको कर्तव्य है ना, कि वो 3 तरह की भक्ति बताई है, कर्तव्य समर, कर्तव्य समर और किलवे समर, 3 प्रकार। तो आपको किलवे समर अर्थात कसक के साथ, अब जो ये गीता ज्ञानदाता बने बैठे हैं जगह जगह, मूर्खानंद लोग गीता के नाम पे, भगवत गीता के नाम पे राधे राधे जपले, बदतमीज़ कहीं कहिए, है ना। तो इन राधे राधे पूछना चाहता हूँ मैं इन अज्ञानियों से, क्या कभी गीता पढ़ा है इन लोगों ने? और कुछ तो ऐसे हरे राम हरे कृष्णा, कति मूर्ख बदतमीज लोग हैं ये। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अनन्य भक्ति से मिलेगा, वो कसक के साथ जाप करने से मिलेगा, ना कि तुम्हारे हरे राम हरे कृष्णा बजाओ पिसना, बनो पिसना, सबको साले मारो और तुम खुदो मरो, सबको डुबा के नाश करके रख दिया एकदम से। कहाँ से अध्याय 8 तुम लोगों ने पढ़ लियो तो ये नौटंकी ना हो। तो जनता इतनी मूर्ख है, समझना चाहती नहीं है। विचारणीय विषय है दोस्तों कि ये निकम्मों ने किस प्रकार पूरी टोली खड़ी करके रखी है, बताओ। एक को देख के 4 डूबे पड़े हुए हैं। अरे नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब भगवान को रोके गा के ही मिल जाता तो क्यों ना मिलता। मीराबाई ने अंत में आकर के भगवान से राम राम कर लिया था कि भैया मैं भक्ति नहीं करूँगी आपकी। रविदास जी से दीक्षा लिया था और कबीर साहब उस समय थे, उनको तीसरा मंत्र दिया, दूसरा मंत्र, और अपना भक्ति करी वो, कि जान गए कि देवता असहाय। वही असहायता इस गीता में बताई गई है कि मुझे वो भगवानी कोई अलग और हम उसी में हले लाम हले किचना लगे हैं, चुतिया बने हुए, उल्लू बने हुए। दत्त तेरी भक्ति की नाश कर दिया हरामजादों ने, इन ना प्रकार के बदतमीज ऋषियों ने, और ये साधु बने बैठे हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और जनता से अब निवेदन है हमारा, जो भी इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, कृपया मेरे इस क्रोध को अन्यथा में मत लेके जाएं। ये मैं आप सब जनता के लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी रोटी खाने के लिए। रोटी खाने बहुत मेरे पास में अनाज पर्याप्त है और कमाई पर्याप्त है, कोई भिखार नहीं हूँ मैं। क्या बंदा रोड पे ही कर रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाने आ गया? नहीं, इस दर्द दुख से वीडियो बनाने आया हूँ मैं। एक एक की बखिया बोल देना बंद किए तो मेरा भी नाम नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत नाश करके रखा है रामजादों ने। हैं कहीं यहाँ से वहाँ कृष्ण पूजा कर लो, कहीं राधा पूजा कर लो। क्या पूजा है ये? गीता जी में कहीं लिखा ही नहीं है। ये देख लो आँख खोल करके जो पढ़ रहा हूँ मैं, अध्याय देख लो, हिंदी में लिखा हुआ है, हैं पढ़ लेना जाकर के आराम से। धिक्कार है यार इन ऋषियों संतों के ऊपर। डूब मरो चुल्लू पर पानी में, तुम लोग नाश कर दिया पूरे जनता को। जो पढ़ेगा वही गुस्सा करेगा, जो जानेगा वही गुस्सा करेगा। ये बनाए इन लोगों ने इस प्रकार से है। यदि गीता जी में कहीं नहीं लिखा तो हरे राम किसने क्यों जाप करवाते हैं? ये क्या कोई मंत्र है? ये सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है मित्रों, और कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। नहीं, अब आगे आते हैं। जब कभी किसी की बखिया दौड़ूंगा तो देखना उस समय क्या मजा आएगा, उसमें क्या उनकी बोलती और अभाव होगा, है ना। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। बताओ जरा सा। मैंने निष्कर्ष अभी आपको पढ़ा था, वो 24 तक का ही निष्कर्ष था, मैंने बनाया था कि किस श्लोक से आप जाओगे आगे तो आपको कौन कौन सा मार्ग मिलेगा। वो दोनों इसमें उन्होंने बता दिया है कि जो ये जाते हैं उनका, जो भक्त इन मार्गों से जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, इस समय की है, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा योगी और इनका बताने का विधान है, और सत्य भी है। ये 2 मार्ग वास्तव में कोई कहने की बात नहीं है। और इसी दोनों को कहते हैं कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, और कीले से लगा रहे ताका नाश ना होए। तो इसलिए कीले से लगे रहिए ताकि नाश ना हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसको 2 भाग में प्रस्तुत करेंगे। एक भाग 2, क्योंकि अभी कंटिन्यू रोकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अध्याय 8 के 24 तक का तो 23 तक का तो आ ही चुके हैं। 24 भी पूरा कर लूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें कुल
28 ही हैं, तो 4 अध्याय के लिए वीडियो रोकना अच्छी नहीं, इसी में आगे पीछे 2 क्लिप बना देंगे। लौटने वाली दोनों कहूँगा कि कैसे कैसे कहाँ से लौट कर कहते कैसे होते हैं। ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाश, अग्नि अभिमानी तेज देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है। यानी कि ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी क्रोधी, अभिमान का मतलब सब जानते हैं, कोई छुपा नहीं है, देवता है। दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। किसमें? जो सद्भक्ति करता है। और उसके बाद कि ये इतने आसानी से कोई सबका जन्म मृत्यु लिखा हुआ है कि कौन कौन कहाँ कैसे कैसे क्या जाएगा, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गहरा रहस्य है ये। ज्योतिष लोग बेकार नहीं हैं, लेकिन उनका ज्ञान अधूरा होने के चक्कर में सारा का सारा मामला नाश हो जाता है। तथा और धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गया हुआ साकाम कर्म करने वाला योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान बता दिया। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। किन किन कालों में मरने के बाद में किन किन व्यवस्था जाती है हमें, क्योंकि हम जब मरते हैं तो उसकी भी दिशा और विधि निर्धारित होती है, कोई छोटा मोटा बात नहीं। हम क्योंकि जो यहाँ पैदा हुआ है, कुकर्म करे या सुकर्म करे, ये सारे बहुत ही पुण्यकर्मियाँ हम लोग हैं। कोई छोटे मोटे पुण्य नहीं, हमारे बहुत बड़े पुण्य हमारे पास में हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं देवता या भगवान। ऐसे उठाते हैं कि आप सबको पता ही होगा किस प्रकार मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ पर आगे आते हैं अध्याय 8 के श्लोक। कहाँ तक हमने पढ़े हैं? 26 तक। 27 से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगत के ये दो नहीं, हम लोगों ने पढ़े अभी तक 25 तक का और 26 को आगे पढ़ेंगे अब। हाँ, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका क्या है? अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अर्चिन मार्ग से गया हुआ योगी अर्थात इसी अध्याय के 25 के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ साकाम कर्मी। अब क्या है, इन्होंने 2 तरह का, मैंने कहा था ना 2 तरफा ज्ञान, यहाँ पर इस बात का प्रमाण हो गया कि 2 तरफा ज्ञान किसे कहते हैं, 2 तरफा ज्ञान क्या है और मैंने 2 तरफा ज्ञान क्यों बताया था इसको। यही इसका मतलब था। यहाँ पर दोनों मार्ग है, 2 तरफा ज्ञान, 2 तरह की बुद्धि बताई है, लेकिन नियम लगभग एक ही हैं। लेकिन अब की काल के नियम अलग हैं और दयाल के नियम अलग हैं। पूर्ण परमात्मा के नियम थोड़ा कठोर लगते हैं, लेकिन कठोर है नहीं, पर इन काल भगवान के अलग ही तरीके से हैं। तो इस प्रकार से जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करो तो आप किसी लायक नहीं हो मित्रों। हमारे लखनऊ में कहते हैं ना, काहे लायक नहीं है, वही वाला हाल है। आगे देते हैं। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों कर्मों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए समाधान करने वाला हो। डूब मरे ऐसे तेरी प्राप्ति करके,
अभी तक तो दुहाई भगवान का दे रहा था ये बंदा, ये देखो दो मुहा झूठा मक्कार भगवान, कमाल है यार। अभी तक तो उस परमात्मा के बारे में अब बोल रहा है मेरी भक्ति कर ले। अब इसे क्या कहेंगे आप? मतलब अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं खाली, बस यहाँ मरो खपो पाप करो फ्राई होकर उनका भोजन बनो। धत तेरी डूब मरो तुम भगवान, काश मुझे मिल जाओ, तुम्हारा क्या हासिल करूँ मैं, तो मैं ही जानूँगा तुम ही जानोगे। तो फिर आगे देखो फिर, धत तेरी की, मतलब इस पवित्र ज्ञान में तुम्हें पाप घुसेड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं है। धन्य हो भगवान निरंजन, धन्य हो तुम्हारी बुद्धि, डूब मरो चुल्लू भर पानी में परमात्मा के बच्चे हो करके यार। धत तेरी की, अब मक्कारी क्यों ना यहाँ पर हो, दलाली कहाँ से बंद हो ही नहीं सकती। तो मित्रों मैं ठेका लेता हूँ इस बात का, पूर्ण परमात्मा ज्ञान के अलावा सब सही हो ही नहीं सकता। जब ये कोरा मक्कारी खुद मक्कारी कर रहा है ज्ञान बोलने वाला भगवान, तो इंसान कहाँ सही होगा? कमाल की बात है, दोगलेपन की बातें हैं ये। इसीलिए कहा ये गलीज नीच मृत्यु लोक है ये, क्योंकि यहाँ जो आया सो नीच कर्म ही करके गया, उत्तरम कर्म कोई नहीं करके गया। पूर्ण परमात्मा आए थे, उनकी बात कोई नहीं माना, आज सब झुलस रहे हैं यहाँ पर। और सतलोक जाके भी कौन सी सुकून बहुत लंबा है। अगर वहाँ जाके सुकून लंबा होता भी तो क्यों यहाँ पर आते, लेकिन वहाँ जाना ही उचित है। इस गंदे लोग से निकलना वहाँ कम से कम अच्छा ही है। आगे आते हैं, जैसे कि गांव से अच्छी राजधानी होती है और राजधानी से अच्छा गांव होता है, उसी प्रकार ये है। वहाँ जाओगे यहाँ करो, वहाँ करो वहाँ करो, कहाँ जाए कहाँ मरे आदमी यार। आगे समझिए, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह लांघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जरा विचार करिए, ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 का श्लोक 28 था, यहाँ से ये समाप्त हो जाता है। इसके निष्कर्ष मित्रों बहुत बड़े हैं, कुछ तो मैं देता हुआ जाता हूँ और कुछ जब कभी समय लगेगा तो ज़रूर दूंगा। अन्यथा ये हमारा मनुष्य शरीर ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, सब इस प्रकार नाश कर रहे हैं कि इसका कोई तुलना है ही नहीं। जो निष्कर्ष आप सबके सामने पेश मैंने पहले भी कर दिया था, वैसे 28 तक का बता देता हूँ। जो भक्त इन मार्गों को जाता है वह किसी समय मरकर भगवान को प्राप्त करता है। कौन से मार्ग को? जो बताया ना कि 2 मार्ग, धूम मार्ग और प्रकाश मार्ग। प्रकाश मार्ग से गया हुआ वापस नहीं आता, उसके लिए बिना गुरुमंत्र सारनाम सतनाम तत्वनाम के बिना जा ही नहीं सकता। ऐसा योगी वेद यज्ञ तप और दान से मिलने वाले पुण्य से भी ऊपर उठकर परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि जो इन वेदों का तरह तरह का ये ज्ञान है, इन तरीके से इनको पढ़ के आगे उठना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा काम बनेगा। इसलिए जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ढंग से सुनिए। समझ में ना आए तो लिख करके फ़ोटो खींच के भेजिए, मैं समझा दूंगा, क्योंकि आप सबके पल्ले पड़ने वाला ज्ञान नहीं, इतना मैं गंजन कर दिया है। और इस तरह पूरे अध्याय 8 का सार आपके पास क्रमबद्ध क्रम पेश कर दिया है, मैंने सुना दिया है आपको। अब आपकी इच्छा है मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, ताकि आप सब इसके तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो सकें, और क्या पता किसकी बुद्धि कहाँ सेट हो जाए। मित्रों, ये बहुत दुख का विषय है कि भगवान भी हमारा यहाँ पर नहीं है। अब इस अध्याय 8 से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, मैंने इसलिए इसको 2 तरफा दोगला ज्ञान कहा है। मिलते हैं फिर से अगली कड़ी अध्याय 9 में, क्योंकि इसको मैं शायद 3 भागों में डिवाइड करूँगा, कि वीडियो करीब आधे घंटे से ऊपर की हो गई है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और मैं इस क्लिप को काट करके सभी में लगा दूंगा। तो लगभग 3 भाग में इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे, इसको एक एक करके सुनिएगा। अभी सभी जानने वाले सनातनी भाई या इस धरती पर जो पैदा है मनुष्य, सभी को इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सुने। जो समझ में ना उसको पूछें। एक बात और, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, हमसे पूछिए, बताने का प्रयास करेंगे और करके निष्कर्ष आपको देंगे। सभी ग्रंथों की सही जानकारी देख पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब कर डालो यार, क्योंकि मैं उतना बार बार बोलने में अच्छा नहीं मानता। अपनी रागनी कौन गावे, आप खुद दिन में खुद जान जाएंगे। सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, सुनते समझते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कड़ी में। जय। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के संपूर्ण श्लोक, जो कि 3 भागों में आपको बांट के दिया गया है। इन तीनों को भी एक बनाकर किया जाएगा, लेकिन इनको 12-12 मिनट की एक क्लिप बना करके आप जी के सेवा में उपस्थित किया गया है। आप इसको देखते, सुनते और समझते रहिए। जय हिंद, राम राम।